हैंड्स ऑफ अ क्लॉक और इसके रिलेशन, तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि फॉर अ मिनट हैंड एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, यानी एक घंटे में अगर मिनट हैंड यहां से मूव करना शुरू किया तो पूरा 360 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। और जब वही बात 1 मिनट के लिए आएगी तो एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री। ये याद रखना, एक मिनट में ये मिनट हैंड कितना आगे बढ़ता, तो 6 डिग्री, ऐसा कितना एंगल बनेगा ये, तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा एक मिनट में। बट आर हैंड से, जो आर हैंड रहता है छोटा, उससे क्या होगा, तो एंगल ट्रेस बाय आर हैंड इन 1 आवर इज 30 डिग्री। तो एक घंटे में ये कितना एंगल होता है, 30। ओके, तो याद रखना ये एंगल कितना होता है, तो 30, ये कितना होता है 30, ये कितना होता है 30, इसीलिए तो ये कितना हो जाएगा टोटल 90। तो फिर ये 1 आवर की बात हो गई, लेकिन 1 मिनट में कितना चलेगा, ये जो मिनट आर हैंड है जो काफी स्लो चलता, वो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो जस्ट हाफ डिग्री, जस्ट हाफ डिग्री। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया था ना। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इस पर डिपेंड एग्जांपल, और वो क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक। सो एग्जांपल नंबर 14 और 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं, और हमें चाहिए 10 पास 11। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है 10 पास 11 का मतलब क्या। 10 पास 11 का मतलब 10:11, 11:10। सिमरन का कहना है 10:30, क्योंकि तुमको अगर ये नहीं आया है तो आगे क्या जमेगा, कितना होता है 10:11। अच्छा, विनीत इसरानी कह रहा है 10:11। सोच लो, ध्यान देना, इट इज नथिंग बट 11:10, मतलब इसका मतलब 11:10 का मतलब 11:10, यानी 10 आवर 10 मिनट्स, ऐसा होता है ना। हाँ, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं इसको अच्छे से, और इसके लिए डायग्राम भी निकाल लेते हैं। छोटे से एक डायग्राम, ओके। 12, 1, 2, 3। जब 11:10 रहेंगे, तब सिचुएशन क्या रहेगी, हैंड्स की सिचुएशन क्या रहेगी, वो निकालते हैं। तो आर हैंड देखो, आर हैंड कैसे कहा रहेगा,
ठीक है, जान दो, मैं डायरेक्टली कर दूं। सिचुएशन ऑफ आवर हैंड इज जस्ट above the 11, मतलब आफ्टर द 11, और मिनिट हैंड कहाँ रहेगा? एग्जैक्टली 2 पे। ये एग्जैक्टली 2 पे रहेगा कि 2 के आगे रहेगा? 2 पे रहेगा, एग्जैक्टली 2 पे। ये सिचुएशन है। एंड देन आई वांट द एंगल बिटवीन देम। ध्यान देना, मुझे जो एंगल चाहिए वो कौन सा एंगल रहेगा? फिर वी वांट दिस एंगल। ये होता है एंगल बिटवीन हैंड्स, ये चाहिए। ओके, हाँ, जितने भी आंसर आए हुए हैं ठीक है, लेकिन अभी मुझे किस तरह से सॉल्व करके देना है इसको ध्यान देना। सॉल्व कैसे करना है अपने को ध्यान दो। ये समझ के चलो, स्टार्टिंग पॉइंट है 12 o'clock, है ना? अब यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग यहां से यहां तक का एंगल निकाल लेते हैं। विल फाइंड द एंगल दिस वन, जिसे मैं अल्फा कहूंगा। और ये देखो, एक जो टेक्निक दे रहा हूं, ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। अल्फा यानी क्या? एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 11 hour 10 minutes। अब अल्फा कितना रहेगा? 11 hour 10 minutes। और किसकी बात चल रही है? आर हैंड की। बोलो, आर हैंड की स्पीड 11 hour और 10 मिनट्स के हिसाब से। तो ध्यान देता, अब मुझे बताओ, यहां पर देखो, आर हैंड 1 मिनट में कितने घंटे चलता है? देखो देखो, ध्यान से देखना, बाकी तुम क्या दो, मेरी टेक्निक से ध्यान दो, बाकी सब स्टॉप कर दो। ये जो मैं बता रहा हूँ मेथड, वही मेथड ध्यान रखो, मतलब तुमको आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मिनट मिनट का हिसाब रहेगा वहां। द एंगल ट्रेस बाय आर हैंड इन 1 hour, 1 hour में कितना है? 30 डिग्री। पूरा कंसंट्रेशन करो, जिसने कंसंट्रेशन नहीं किया उसको समझेगा नहीं, मैं पहले कह दे रहा हूं। हम लोग निकाल रहे हैं एंगल ट्रेस बाय आर हैंड इन 11 hour 10 minutes। मतलब इसका ऐसा हुआ कि 11 hour चला, उसके बाद 10 मिनट चला। तो मुझे बताओ, 11 hour जब मूव किया तो 1 hour में कितना डिग्री हो रहा? 30। तो ऑब्वियसली 11 hour में कितना हो जाएगा? तो 11 into 30। अरे समझ में आया? हाँ, अच्छा, 1 मिनट में कितना करता कवर? हाफ डिग्री। 1 मिनट में कितना किया? हाफ डिग्री। तो 10 मिनट में कितना करेगा? 10 into हाफ। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया 330 डिग्री प्लस 5 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू हो गई 335 डिग्री। ओके, गॉट इट? अब यहां पर ध्यान दो, मैंने किया क्या? मैंने अभी निकाला यहां से लेकर यहां तक का एंगल। ये देखो, अल्फा बड़ा बड़ा एंगल दिख रहा है ना? यानी समझ के चलो कि आर हैंड यहां से चलना शुरू किया, और यहां से चलते 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 वो यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगा? पूरा के पूरा समय लगा जितना था, 11 घंटे 10 मिनट। ठीक है ना? अब ध्यान दो, नाउ बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा मतलब एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन। अब मुझे बताओ, ये जो
सिचुएशन है, ये ले लेते हैं, यहां से यहां तक आया मिनिट एंड, और इस एंगल को मैं कहूंगा बीटा। तो यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए इस मिनिट एंड को कितना टाइम लगा। बिल्कुल सही है प्रणव, सुजल, वेरी गुड, सर्वेश, मिनट, बस 10 मिनट लगे। कितने मिनट लगे? ओनली 10 मिनट। ओके, तो फिर यहां पर बीटा इज इक्वल टू कितना? तो अब मुझे बताओ, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना मूव होता? 6 डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना मूव होता? 6 डिग्री। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे 10 मिनट में कितना मूव होगा? 10 इंटू 6 डिग्री, मतलब कितना? 60 डिग्री। रिमेंबर इट। बोलो, समझ में आ गया? सो बीटा भी क्लियर हो गया कैसे आया? हाँ, ओके। तो अब अल्फा भी तैयार हो गया, बीटा भी तैयार हो गया। तो अब क्या करना चाहिए, ध्यान दो। नाउ अल्फा माइनस बीटा करो, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो। दिस 335 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 335 माइनस 60 कितना हुआ? 335 माइनस 60 कितना हुआ? अच्छे से निकालो। इसके भी दो आंसर आ रहे हैं। अरे बाबा 275 रहेगा ना? हाँ, अनुदीप कांडलकर, बेटा कितना आएगा? आर्यन शाह, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, ध्यान से करो। 275 डिग्री। हाँ, इसका मतलब ध्यान देना। और ये 275 डिग्री पहले चेक करो, इज इट ग्रेटर देन 180? इज इट ग्रेटर देन 180? तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और 180 से छोटा रहा तो नीचे रुक जाओ, लेकिन 180 से बड़ा रहा तो याद रखो, मैं शॉर्टकट ऐसे कर, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसीलिए देयरफॉर हमने क्या लिखना चाहिए? द एंगल बिटवीन हैंड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 275 डिग्री। अब ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो। एक्चुअली अल्फा में देखो, अल्फा तुमने देखा क्या? ये अल्फा यानी ये इतना बड़ा एंगल था अल्फा, और बीटा यानी ये इतना एंगल है यहां से शुरू करके, करेक्ट? तो अल्फा माइनस बीटा कौन सा एंगल हुआ? दिस इज द अल्फा माइनस बीटा। ये इतना बड़ा एंगल जो है ना, वह है अल्फा माइनस बीटा। लेकिन मुझे तो चाहिए कौन सा था? ये इन दोनों के बीच में का। ये जरा गौर से देखो, ये पूरा 360 रेट था, उस 360 में से ये अल्फा माइनस बीटा यानी 275 आ गया, है ना? तो फिर बचा हुआ कितना रहेगा? बचा हुआ कितना रहेगा? 360 माइनस 275, और 360 माइनस 275 कैलकुलेशन करो तो इट इज 85 डिग्री। अंडरस्टैंड? अब तुम बोलोगे सर इससे इजी मेथड है ना कि ऐसा ऐसा करने की, जो भी तुम्हारी होंगी। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, कोई इश्यू नहीं, तुम उस मेथड से करो, चलेगा। लेकिन मेरी ये जो मेथड है ना, ये यूनिवर्सल मेथड है। ये यूनिवर्सल मेथड बोले तो पॉइंट पॉइंट पे यानी 1 मिनट का हिसाब देंगी, 1 मिनट का हिसाब। और तुम्हारी जो भी मेथड रहेगी ना, वो 1 मिनट का हिसाब देगी। वो उसके लिए तुम लोगों को सारे इंटीजर में लगेंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 लगेंगे कम से कम, है ना? मैं कहता हूं कि अगर मैंने बोला कि 927
27 मिनट। बता रहे बेटा इसके बीच में का क्या है, तो तुम्हारी मेथड शायद यहाँ वर्क नहीं करेगी, लेकिन मेरी मेथड में ये भी वर्क हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला इस पे ध्यान दो। ओके, चलो एक बार फिर से देखते हैं, बहुत इजी है, एक बार दिमाग लगा दो। क्या करना, सबसे पहले हम लोगों ने सिचुएशन तैयार कर लेना हैंड्स की, जो भी गिवन टाइम है उस पर बना लिया। फिर जो बड़ा एंगल बनता है, यानी समझ लो ये देखो 12 से शुरू करना और यहां से घुमाते घुमाते जाना ऐसा। देखो ये आर हैंड ग्रेटर एंगल बना रहा, जो ब्लैक वाला बताया मैंने, यहां से यहां तक अल्फा। हाँ, वो कितना टाइम, तो जो टोटल गिवन टाइम है तो उतना, मतलब 11 आर 10 मिनट्स में। अब आर की स्पीड क्या है, अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमको स्पीड रहती ना, व्हीकल की स्पीड रहती, वैसे ही हम लोग बोलेंगे इस हैंड की स्पीड थी, तो आर की स्पीड है 30 डिग्री पर आवर और हाफ डिग्री पर मिनट। कैसे याद रखेंगे, 30 डिग्री पर आवर, हाफ डिग्री पर मिनट। इज इट क्लियर, है ना? तो बस फिर याद रखना, इसको हमको 30 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको हमको हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा अल्फा। और दूसरा रहेगा मिनट हैंड, तो मिनट हैंड का इसमें से मिनट लेना, सिर्फ मिनट हैंड में इसमें से सिर्फ क्या लेंगे, मिनट, आर नहीं लेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 6, क्योंकि मिनट हैंड की स्पीड क्या रहती है, 6 मिनट पर 6 डिग्री पर मिनट, तो ये हो जाएगा बीटा। और फिर इनका ले लेना डिफरेंस, और अगर ये डिफरेंस मोर देन 180 आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंस मोर देन 180 आता है, अगर डिफरेंस मोर देन 180 है तो ही तुम लोग 360 माइनस 275 करो, अगर वो लेस देन रहा तो कोई करने की जरूरत नहीं है, अगर वो लेस देन है तो कोई करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि लेस देन 180 रहा तो वही आंसर रहेगा, और ग्रेटर देन 180 रहा तो फिर 360 माइनस 275। गॉट इट? हाँ, अगर पर वैसे भी कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं इसी टेक्निक से अगले एग्जांपल। जैसे क्वार्टर टू 6, तो क्वार्टर टू 6 का मतलब क्या, नंबर 4, क्वार्टर टू 6। विनीत इसरानी का कहना है 6:15। विनीत तू बिल्कुल दुनिया से उल्टा ही चलेगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4, तेरे वजह से मैं भी उल्टा ही हो रहा। क्वार्टर टू 6, अच्छा, पलक शेरवाजे का कहना है 6:45। चारुलता का कहना है 1:30। वेरी गुड। क्वार्टर टू 6, यहाँ क्लियर दिया हुआ है, क्वार्टर टू 6। तो बेटा जरा ध्यान रखो, क्वार्टर टू 6 मतलब होता है 5:45। 6 को क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब ध्यान देना, वो क्वार्टर नहीं, क्वार्टर का मतलब 15, 1/4 पोर्शन ऑफ द आवर, मतलब 15 मिनट टू 6, यानी 6 बजने को 15 मिनट कम है, यानी 5:45। और अब 5:45 के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। देखो मैं तुमको पूरा के पूरा यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दो, सेम टू सेम कॉपी करना है हमको, पूरा के पूरा एज इट इज कॉपी करना है। ये मैं कॉपी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लिखना जान पे आ रहा है, मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि तुमको दिखा रहा हूँ कि देखो एक बार ये टेक्निक समझ लोगे तो पूरा एज इट इज वही टेक्निक बार बार काम करेगी।
545, तो अपन करस्पॉन्डिंग चेंजेस करेंगे। ये नहीं लगेगा। अच्छा पहले तो आर्स के लिए कर लेते हैं। 545, तो 545 कितना रहेगा? तो पहले तो यहाँ ये लिखने मिलेगा ना, 4 5 6 और 545 का मतलब अब यहाँ पे आर हैंड ये 6 के क्लोज में और मिनिट हैंड एग्जैक्टली कहा जाएगा, करेक्ट? बराबर है ना कि गलत हो गया? जल्दी करेक्ट है ये 545 सिचुएशन समझ में आई? और अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो गया आर एंड का अल्फा और ये हो गया मिनी हैंड का यहां से यहां तक का बीटा, अल्फा और बीटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया क्या यहां तक? अब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो तुम लोग यहां पर। सबसे पहले हमने मार्किंग कर ली कि 545 इस सिचुएशन में हैंड्स की सिचुएशन क्या रहेगी? 545 उसमें अल्फा यानी आर हैंड ने ट्रेस किया हुआ एंगल और बीटा यानी मिड हैंड ने ट्रेस किया हुआ एंगल। टाइमिंग क्या दिए हुए? 545। नोट करना 545 यहां आएगा 5 आर 45 मिनट, करेक्ट? तो ऑब्वियसली इस 11 की जगह आएगा 5 और इस 10 की जगह आएगा 45। इज इट क्लियर? अब ये कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 150 डिग्री और 45/2 यानी ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। इज इट क्लियर? और दोनों के एडिशन करके हो जाएगा 172.5 डिग्री। इज इट क्लियर? और वैसे भी थोड़ा सा नॉलेज है, ये देखो ये टोटल 180 हो रहा था नहीं है, तो उससे थोड़ा कम ही आएगा। बीटा यानी एंगल ट्रेस्ड इन क्या करेंगे? 45 मिनट्स, सिर्फ 45 मिनट ही लेना चाहिए यहाँ पे। तो इस टेक की जगह क्या आ जाएगा? 45 और 45 90 45 सॉरी 45 into 6 करो। जब 45 into 6 करोगे तो इट इज वेरी क्लियर 270, या ये तो ओरली तुमको वैसे भी आ जाता कि ये घूम कर यहाँ से पहला 90 दूसरा 90 तीसरा 90 270, करेक्ट? हाँ अब थोड़ा सा क्या कॉन्सेंट्रेट करना, अल्फा 172.5 है, बीटा 270 है, मतलब बीटा बड़ा है तो डिफरेंस लेना है हमें। तो हम लोग यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा लेते हुए बीटा माइनस अल्फा लेते, उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो 270 माइनस 172.5 और कैलकुलेशन करो, इट इज 97.5, बराबर है ना? अबे 98 नहीं आएगा, इन्हीं तीसरा नहीं। अरे कैसा रे तू, 98.5 आएगा क्या? 97.5 आएगा। इज इट क्लियर? और इट इज नॉट ग्रेटर देन 180, ये 180 से बड़ा नहीं है, 180 से बड़ा नहीं है, इसलिए आंसर यही रहेगा 97.5। अगर बड़ा रहा तो 360 माइनस करना, नहीं तो उतना ही रहा। ये था
गया होगा कि ये मोर देन 90 रहना चाहिए था, देखो मोर देन 90 आ गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझ, बोलो क्लियर हुआ क्या? है ना जमेबल? अरे एग्जाम्पल जम रहा नहीं है तो जमेबल है ना? ओके वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बढ़िया बढ़िया। मुझे बताओ अभी कोई और एक एग्जांपल लेने की आवश्यकता है क्या? तुम कहो तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तुमको ध्यान में आ गया होगा। चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा लेना हट कर लेते हैं एग्जांपल। लो मुझे बताओ सिचुएशन, एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जल्दी से करके दिखाना है एक्स्ट्रा एग्जांपल। समय ले रहा हूँ। फोर 43 या 444 लेते, बढ़िया। लो 444, 4:44। करो जल्दी जल्दी फास्ट, रफ में करो लगे तो। 445, मैं भी रफ में करता हूँ फटाफट। क्या होगा 445 को? सिचुएशन सोच के देखो, ये 3, ये 9, ये 4, 5, 6, 7, 8, 444 यानी 4 के आगे, 4 के आगे यानी 5 के क्लोज में, 44 यानी ये ऐसा आएगा 1 मिनट पहले, है ना रे? ऐसे आएगा ना? और हमें चाहिए ये एंगल, तो एंगल स्टार्ट कहां से करेंगे? यहाँ से 12 से पहले ले लेते हैं अल्फा, यहां से यहां तक का अल्फा, और यहां से यहां तक का लेंगे बीटा। चलो अल्फा कितना आया, बीटा कितना आया? वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर्स भी आ गए, बहुत स्पीड से आ गए। देखा ना टेक्निक में? अब समझा मैं क्यों कह रहा था तुमको इस मेथड से जाओ। अल्फा यानी 4 hour 44 minute, है ना? 4 hour प्लस 44 मिनट यानी 4 into 30 और 44 into ½ तो ये हो गया था 120 प्लस 22 यानी अल्फा कितना बन गया? 144। बीटा कितना आएगा? बीटा था अपना ओनली 44 मिनट ट्रेवल किया इनटू 6 डिग्री, तो 44 into 6, 44 into 6, this 6 6 are 24, 4 24 to 64, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, बीटा माइनस अल्फा, 264 minus 144 that is 120। फिनिश आंसर। कितना फास्ट हुआ देखो। इज इट क्लियर? है ना समझ में?
हो गया? बस थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन से करो तो समझ जाता कि अल्फा निकालो, बीटा निकालो और दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। अल्फा यानी, अब मैं तो बताऊं डायग्राम भी निकालने की जरूरत नहीं है, सोचोगे तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है तुमको, बिना डायग्राम के भी समझ सकता है। ये उड़ा दिया मैंने डायग्राम, समझेगा नहीं क्या? सोचो करो डायग्राम से, बिना डायग्राम के। अरे सॉरी 142 है ये, 120 प्लस 22 है ना 142, ये 164 और ये 142 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 122 आएंगे। करेक्ट करेक्ट, इतना पास होता। चलो अब एक और करते, थोड़ा चेंज करके, अब मैं देता हूं तुमको, समझ लो 10 12, 10:12। अब 10:12 बिना बिना इसके डायग्राम के। अल्फा अल्फा यानी 10 आर और 12 मिनट, करेक्ट। आर की स्पीड क्या थी रे बाबा? 10 इंटू 30 और 12 इंटू हाफ, समझ रहे हो? करो करो, चलो मैं 1 मिनट देता हूं तुमको, 1 मिनट दे रहा हूं, ध्यान दो, करो। एंगल बिटवीन हैंड्स निकालना है हमको। क्या बात है सोमेन, सर्वेश, हर्ष, मनस्वी, रिद्धि, आस्था, धनश्री, इनके आंसर्स आ गए। मुझे नहीं पता उसमें से क्या है, मैंने भी ऐसे ही डाला है। निनाद ने भी आंसर दे दिया, उन्नति बाबट, मनन, दिशा, आर्यन, सबके आंसर आ रहे। चेक करो अच्छे से, ये समझे ना? 10 आवर्स में आवर्स के वर्क स्पीड, आर हैंड की आर के वर्क स्पीड और मिनट के वर्क स्पीड आर हैंड की, हाँ, और मिनट हैंड की। तो ये हो गया 330 प्लस 6, 336, बराबर है ना? और उसके बाद में मिनट हैंड कितने मिनट चल रहा? 12 मिनट इंटू 6 के स्पीड से, क्योंकि मिनट हैंड है वो, तो मिनट हैंड है तो कितना होगा? 12 6 करेक्ट। और अब चाहिए मुझे डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या लेंगे? अल्फा माइनस बीटा। 336 माइनस 72 कितना आंसर आएगा? 330, सॉरी 300 प्लस 6 और 306 माइनस 72, स्पीड में करने के चक्कर में ऐसा हो गया। चलो ठीक है ना, ये डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस कितना आएगा? करेक्ट 234, और ये ग्रेटर देन 180 है, इसलिए फाइनल आंसर देते वक्त हम लोग क्या करेंगे? 360 माइनस 234, दैट इज 126। समझ रहे हो क्या? देखो 12, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मिनट मिनट का हिसाब है हमारे पास, मिनट मिनट का हिसाब है। बाकी तुम टेक्स्ट बुक के मेथड देखोगे या और भी कोई मेथड देखोगे ना, तो उसमें तुम लोगों को ऐसा जो ऑड फिगर है 12 44 43 इसकी नहीं निकल जाएंगे।
बोलता नहीं हूँ, टिपिकल जाएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम। जमे वाले हैं? ओके, रिजॉइन करना है जल्दी से, अभी जैसी मीटिंग डिस्कन्यू होंगी मीटिंग को रिजॉइन करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में आर्क ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर स्टडी किया हुआ है, बोला है तुम लोग? तुम्हारे लिए नया नहीं है ये। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये समझ लो सर्कल लिया हम लोगों ने, ओके, और इस सर्कल ये सेक्टर निकाल लिया, ठीक है ना? हाँ, तो इसे कहेंगे, दिस इज नोन एज, दिस पोर्शन आर्क। इसे क्या कहेंगे हम लोग? आर्क ए बी। ओके, और इस आर्क ए बी की लेंथ का फॉर्मूला तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी का फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, याद करो। कुछ याद आया था क्या? मैं बता दूं, थीटा अपॉन 360 टू 2 पाई आर। लेकिन इस टाइम में ये जो थीटा था वो डिग्री में था, कंपलसरी, करेक्ट? तो अब इसी फॉर्मूले को हम लोग नए इसमें पढ़ेंगे, और नए इसमें कैसे पढ़ेंगे ध्यान दो। ये फॉर्मूला हम लोग एस से डिनोट करेंगे, एस मतलब लेंथ ऑफ आर्क, या कभी कभी एल से डिनोट करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, और ये हो जाएगा आर इंटू थीटा, और यहाँ का थीटा हो जाएगा रेडियन। The new formula of length of arc is L is equal to R theta, but theta is in radian। अब ये आया कैसे वो देखो, इट्स वेरी सिंपल। इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, या सिंपली थीटा अपॉन 360 को 2 पाई लिख डालता। 360 डिग्री यानी कितना? 2 पाई। तो तुमको समझ गया होंगे। अब ये सारा रेडियन में चले गया। देखो यहाँ का डिग्री में लिया था तो नीचे 360 डिग्री आया था, और यहाँ थीटा रेडियन में ले लिया तो नीचे 360 की जगह कौन आएगा? 2 पाई। कैलकुलेशन करो, इट इज नाउ क्वाइट इजी। हम बोलेंगे इट इज r into theta, theta is in radian। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद रहे, और यही यूज करना है। तुमने ये यूज किया तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। सो रिमेंबर दैट। तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा का फॉर्मूला हो गया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया r into थीटा, बट यहाँ का थीटा ऑलवेज इन रेडियन होना चाहिए। अब ऐसा ही एरिया ऑफ सेक्टर, यू नो अबाउट द एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर किसे कहते हैं? तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, निकाला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर, और इसका फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी ये थीटा डिग्री में था, लेकिन अगर इसको हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो ये नीचे का 2 पाई में कन्वर्ट कर दो ऑटोमेटिकली, और ये पाई आर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने पर पाई पाई कैंसिल होने पर ये फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, एंड दैट थीटा इज इन रेडियन। थीटा इज इन रेडियन।
किया, ठीक है। हाँ, तो ये दो फॉर्मूले हमने नए तैयार किए हैं, बस इसके कोई बाकी प्रूफ नहीं है, बोर्ड एग्जाम में इसके प्रूफ आते भी नहीं है, इसलिए तुमको टेंशन लेना भी नहीं है, बस याद रख लेना कि ठीक है। तो ये लर्न कर लो और हम लोग कल इसको यूज करेंगे, कल डिफिकल्टी सेशंस लेंगे तो फिर हम लोग इसको परसों यूज करेंगे।